महाभारत और रामायण काल की इन महिलाओं को मजबूरन दूसरे पुरुष के साथ करना है बड़ा काम। इस विषय में बात करें तो सबसे पहले दो नाम आते हैं, अंबिका और अंबालिका। इनकी कथा शुरू होती है माता सत्यवती से, जिनका विवाह राजा शांतनु से हुआ था। माता सत्यवती ने दो पुत्रों को जन्म दिया, ऋषि त्रिवर्या और चित्रांगन। सत्यवती के तीसरे पुत्र भी थे, ऋषि व्यास, जिनका जन्म सत्यवती के विवाह से पहले हुआ था। ऋषि त्रिवर और चित्रांगन का विवाह दो राजकुमारियों से हुआ, जो कि अंबालिका और अंबिका थी। विवाह के बाद ऋषि त्रिवर और चित्रांगन की मृत्यु हो गई और दोनों राजकुमारी विधवा हो गई। रानी सत्यवती नहीं चाहती थी कि उनका वंश आगे ना बढ़े और रुक जाए, इसलिए उन्होंने अंबिका और अंबालिका को तीसरे पुत्र ऋषि व्यास के साथ संयोग से पुत्र पैदा करने के लिए कहा। माता सत्यवती की बात मानकर दोनों राजकुमारियों ने ठीक वैसा ही किया और दो पुत्रों को जन्म दिया, जिनको हम धृतराष्ट्र और पांडु के रूप में जानते हैं। ऋषि द्वारा बताया गया कि दोनों ही पुत्र कमजोर हैं, एक बीमार हो जाएगा और दूसरा अंधा होगा। इसीलिए माता सत्यवती ने ऋषि व्यास से दोबारा यही कृत्य दोहराने को कहा, मगर अब दोनों रानियां घबरा चुकी थी। उन्होंने इसके लिए मना कर दिया। अब बात करते हैं दूसरी स्त्री की, जिन्हें मजबूरन ये कृत्य करना पड़ा और उनकी कथा रामायण से जुड़ी है। हम बात कर रहे हैं अप्सरा तारा की, जो पंच कन्याओं में से एक मानी जाती थी और बहुत ही सुंदर होने के साथ बहुत समझदार भी थी। उन्हें शस्त्रों का प्रबल ज्ञान हासिल था। उनका विवाह किष्किंधा के राजा बाली से हुआ था। जब सुग्रीव की मदद करते हुए श्री राम ने बाली को पराजित कर दिया और आखिरी समय में तारा उनसे मिलने आई, तो बाली ने अपनी पत्नी तारा से कहा कि वो उनके बाद एक विधवा की तरह जीवन व्यतीत ना करे। वो उनके छोटे भाई सुग्रीव से विवाह कर ले और राज्य को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग दे। और फिर बाली के मरने के बाद रानी तारा ने अपने पति की अंतिम इच्छा पूरी करते हुए सुग्रीव से विवाह किया और वंश को आगे बढ़ाते हुए सुग्रीव से करीबियां बढ़ाई और संतान भी पैदा की। अब हम बात करेंगे महाबली रावण की पत्नी मंदोदरी के बारे में, जिनका उल्लेख भी रामायण में ही है। रानी तारा की तरह मंदोदरी भी पंच कन्याओं में से एक है। माता मंदोदरी को भी मजबूरन राज्य और धर्म के लिए मजबूरन ये कार्य करना पड़ा था। जब राम और रावण के युद्ध में रावण पराजित हो गया और जब वो अपने अंतिम समय में आया, तो उसने अपनी पत्नी मंदोदरी से कहा कि मेरे बाद विभीषण को राजकाज में तुम्हारी आवश्यकता पड़ेगी, तुम विभीषण से विवाह कर लेना। और इसी के चलते माता मंदोदरी को विभीषण यानी अपने देवर से विवाह करना पड़ा और वे विभीषण के साथ एक वैवाहिक जीवन में आ गई और उन्हें वैवाहिक रिश्ते भी बनाने पड़े। महाभारत का पात्र जिन्हें हम सभी जानते हैं, पांडवों की माता कुंती, उन्हें भी वंश को आगे बढ़ाने के लिए अपनी मर्यादा को लांघना पड़ा था। राजकुमार पांडु को एक श्राप के चलते कभी माता कुंती से किसी संतान का सुख प्राप्त नहीं हो सकता था, मगर वंश को आगे बढ़ाना था। इसलिए माता कुंती ने देवराज इंद्र का आह्वान किया और उनकी मदद से 3 पुत्रों को जन्म दिया, अर्जुन, भीम और युधिष्ठिर। बाकी 2 पांडवों का जन्म पांडु की दूसरी पत्नी से हुआ, जिसका नाम नकुल और सहदेव था। आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं कंबुजा की राजकुमारी रानी भानुमति की। इनके पात्र का भी उल्लेख महाभारत में मिलता है, जो कि दुर्योधन की पत्नी थी। भानुमति कर्ण से विवाह करना चाहती थी, मगर दुर्योधन ने बलपूर्वक रानी भानुमति से विवाह किया और उसे अपनी रानी बना लिया। महाभारत के भीषण युद्ध में जब दुर्योधन और कर्ण दोनों ही मारे गए, तो भानुमति ने महाभारत के कुशल योद्धा अर्जुन को अपना पति मान लिया और महाभारत के युद्ध के बाद उसने उनसे विवाह किया और संतानों को जन्म भी दिया। तो ये थी रामायण और महाभारत काल की उन रानियों की कहानी, जिन्हें अपने पति के अलावा किसी दूसरे पुरुष के साथ भी ये कार्य करने पड़े। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।